तो एवरीवन, आज जो अपने डिस्कस करने लग रहे हैं ना, ये बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट्स है आपका, जो वी आर स्टार्टिंग टू डिस्कस राइट अवे। ठीक है। डेरिवेटिव्स का पार्ट टू। बेसिकली अगर हम लोग वन शॉट रिवीजन का बात करें तो आज अपने लोग का डेरिवेटिव्स का वन शॉट का पार्ट टू है। जो फर्स्ट पार्ट था बेसिकली उसका एजेंडा कुछ और था। व्हाट वाज द एजेंडा सर? फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव्स का एजेंडा, जो कि अपने लास्ट डे लिए थे, का एजेंडा था कि भाई एक बेसिक फॉर्मूला समझ में आ जाए सबको, नंबर वन। नंबर टू, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, ये सब फंडा समझ में अपने को आ जाए। इफ वी टॉक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट परस्पेक्टिव, नेक्स्ट तीन चीज इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं। नेक्स्ट तीन चीज इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं। वो तीनों चीज आज अपने वाइंड अप कर देंगे करके। व्हाट इज इट सर? एक तो दोस्त आप लोगों का रहेगा इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जो आज अपने कवर करेंगे। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। एक अपने लोग का डिस्कशन आज होने वाला है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, और एक अपने लोग का डिस्कशन होने वाला है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। ये आज का अपना मेन एजेंडा है। लास्ट डे अपने जो डिस्कशन किए थे उसमें वी हैड स्पोकन अबाउट बेसिक फॉर्मूलाज एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल। सही है? राइट सर। राइट सर। तो एवरीवन, अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्लिसिट डिफरेंस। समझ लेना, सुन लेना बात को कायदे से। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स, ध्यान दीजिए। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स, एक बार एक फंक्शन लिखा हुआ है, सुनिए। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। समझिए, ये इम्प्लिसिट नहीं ऑब्वियसली। जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है एंड आई आस्क यू ऑल टू डिफरेंशिएट इट, अब लोग सीधा बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देयर फॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया? 2x हो गया। 2x हो गया। सर बात तो सही है। सर बात तो सही है। बट नाउ व्हाट इज द एजेंडा? ये इम्प्लिसिट डेरिवेटिव ऑब्वियसली नहीं है। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव्स क्या हुआ? क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया कुछ इस तरह से, लेट्स से y इक्वल्स टू 3xy, y इक्वल्स टू 3xy प्लस लेट्स से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टेटमेंट मेरे को दे दिया, डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे ये तो बात का बात है, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गया। इधर भी y है, इधर पे भी y है। और अगर आप लोग ट्राई करेंगे यहाँ पर, आप y को एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाएंगे। सर क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो y माइनस 3xy लिखा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है? ठीक है। कॉमन लिया 1 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो y आपने लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल बाई 1 - 3x। यहाँ पर आप लोग देखिए, हम एक्सक्लूसिवली y को सिर्फ इन टर्म्स ऑफ x लिख नहीं पा रहे। हाँ, y को लिख पा रहा है इन टर्म्स ऑफ x, बट उसमें साथ साथ में आप देखो y भी चला आ रहा है। साथ साथ में देखो आप लोग y भी चला आ रहा है। हम एक्सक्लूसिवली नहीं लिख पा रहे हैं। पहला बात, ऐसा क्वेश्चंस को पैरामेट्रिक बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चंस को पैरामेट्रिक बोलते हैं। ऐसा डेरिवेटिव्स को पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स, जहां पे y को एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जा सके। जैसे यहां पर था, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x हम एक्सक्लूसिवली लिख पा रहे हैं। y इन टर्म्स ऑफ x हम लोग एक्सक्लूसिवली लिख पा रहे हैं, बट यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x एक्सक्लूसिवली हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। वी आर अनएबल टू राइट y एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ x। बात समझ में आया? जब हम लोग जब हम लोग y को इस तरह से एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाते हैं, जब y को इस तरह से हम लोग एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाते हैं, देन अराइजेस दिस। सर बात तो सही है।
अब आप बताओ कि कैसे करें या क्या करना है ऐसा सिचुएशन। इधर देखो, इसके पहले कि आई सॉल्व इट एंड फाइंड dy बाई डी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड dy बाई डी एक्स या डिफरेंशिएट, इसी जबान में क्वेश्चन पूछेगा। बिफोर आई डिस्कस दैट, आप लोग से एक डिफरेंशिएशन डिस्कस कर लेता है। एक चीज समझना, अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है जो हम अभी लिखे थे, तो आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बताइए, 2x आएगा। अब एक चीज और बता रहे हैं, अगर y इज इक्वल वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, जानबूझ के मैक्स नहीं लिखा है एक चीज समझाने के लिए, तो dy बाई डी एक्स तो इधर आएगा। मेन प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट ऐसे करो एज इफ वाई स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या लिखे होते बताओ, 2x। तो वाई स्क्वायर हो तो क्या लिखेंगे, 2y। फॉर्मूलाज तो याद ही है। लेकिन अब सिर्फ y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, सिर्फ y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो साइड में लग जाएगा dy बाई। अच्छा ये बात है सर, सर और एक दो एग्जांपल दो। जैसे मान लो y इक्वल्स टू e टू द पावर x है, विथ रिस्पेक्ट टू x मैंने आपको डिफरेंशिएट करने को, एवरीबॉडी विल राइट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x। बट अगर y इक्वल्स टू e टू द पावर y है, तो जो बेसिक लॉजिक या बेसिक फंडा हम आपको समझा रहे हैं, वह आप डिफरेंशिएट करिएगा दोनों पार्ट्स को। e टू द पावर y का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर y, और फिर आपको y को डिफरेंशिएट, और फिर आपको y को डिफरेंशिएट करना है। और y का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए आप लोग, जी हाँ, जी हाँ, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज व्हाट आई एम सेइंग। सर बात समझ में आया, आप सिंपल भाषा में यही समझा रहा है कि कभी भी अगर y फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे डिफरेंशिएट करो एज इफ x फंक्शन ही है, बस खाली लास्ट में क्या लगा देना, dy बाई डी एक्स। आया बात समझ में, यस सर बात समझ में। अब आते हैं एक क्वेश्चन पर, कोई भी एक क्वेश्चन पहले जो सॉल्व इंस्टीट्यूट के मैट में वो वाला उठाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई इक्वल्स टू 0। समझिएगा बात को, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है, और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो एवरीबडी व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज कि इसको करना कैसे आप लोग को, ठीक है। प्रोडक्ट रूल सबको याद है, सर प्रोडक्ट रूल सबको याद है। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, फर्स्ट पार्ट में रिवाइज भी करवाए हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है अगर आप लोगों को, तो पहले एक्स स्क्वायर को साइड रखिए, और जी हाँ बिल्कुल ठीक पकड़े आप लोग, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस का साइन डाल के वाई स्क्वायर को साइड रखिए, जी हाँ, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए। सर लॉजिकल क्लियर है, लॉजिकली क्लियर है बात। प्लस ये देखिए, अब हम 3xy का बात कर रहे हैं आप लोग से, 3 तो देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है, x इंटू वाई है ना, तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं एवरीबडी और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप लोग समझिएगा बात, दैट इम्प्लाइज, अभी इधर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर तो बाजू में अपना एक्स स्क्वायर ही है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सही है सर। प्लस वाई स्क्वायर लिखा आप लोग के पास, वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आप लोग का 2x है, कितना ऐसा 2x है, सही है सर, बात तो समझ में आया। प्लस ध्यान दीजिएगा, डी है यहाँ पर आप लोग के पास, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना है बोलिए,
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना है 1 और प्लस लास्टली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए 0 हो गया 0 हो गया दैट इम्प्लाइज एवरीवन 2y x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स हो गया 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू वाई यानी कि 3y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया आप लोग का। अभी इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, जो भी टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स पोजेस करते हैं तो आप एक तरफ रखो। मतलब क्या है सर आपका, ये डी वाई बाई डी एक्स है, 3x डी वाई बाई डी एक्स है प्लस डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए अभी आप लोग बात को, बात पे ध्यान दीजिएगा, प्लस 3y है, उधर जाके माइनस 3y होगा, प्लस 3y उधर जाके माइनस 3y होगा, फिर से 2xy स्क्वायर है, मतलब जो भी टर्म्स जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं उसको हम उस तरफ फेंक रहा है, सिंपल बात है। तो 2xy स्क्वायर है एवरीबडी, तो 2xy स्क्वायर उधर जाके क्या होगा माइनस 2xy स्क्वायर, सही है सर। और तो बाकी सब टर्म्स के पास डी वाई बाई डी एक्स है, तो वी डोंट डू एनीथिंग अबाउट देम, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया अब आप लोग, द ट्रिक इज दैट ओनली कि डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए आप लोग। जब आप लोग डी वाई बाई डी एक्स को सब कोई कॉमन ले लीजिएगा, 2y x स्क्वायर प्लस 3x प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया आपके पास 1 इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 2xy स्क्वायर बराबर है। देयरफॉर लास्टली टू कंक्लूड 2xy स्क्वायर बाई 2y x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड देयर यू हैव इट, दैट इज योर आंसर। आया बात समझ में, डी वाई बाई डी एक्स एवरी वन इस तरीके से निकलता है आपका। ऑनलाइन वालों क्लियर है, ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर है, यस और नो बताइए आप लोग। एक आध सम उठाएं इसका इम्प्लिसिट का, कंफर्म करिएगा तो। चमका ना, सही है सर। ओके अनूप सही है, सुजल बढ़िया है, कृति ऑल राइट, बाकी लोग भी कंफर्म कर दें आप लोग। कौशल ओके फैंटास्टिक कौशल। नेक्स्ट सुनिएगा बात को, ये देखिए आ गया आपका क्वेश्चन 12, ट्राई करेंगे सब कोई, इजी क्वेश्चन है हालांकि। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन ए टू दी पावर माइनस एक्स वाई माइनस 4xy इक्वल्स टू, लिख देते हैं साइड में, e टू दी पावर माइनस एक्स वाई माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स निकालने का है, आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स निकालने का है। तो एवरीबडी द वे वी प्रोसीड इज, समझिएगा बात को, डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग, एवरीवन डी बाई डी एक्स ऑफ एनीथिंग इज ई द पावर ऑफ दैट थिंग ओनली, तो यानी कि पावर माइनस एक्स वाई आ गया, e टू द पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव e टू द पावर दैट थिंग ही होता है। के बाद माइनस एक्स वाई आया, माइनस एक्स वाई अगर आ गया तो सुनिएगा बात को, माइनस एक्स बाहर रखिए, माइनस एक्स बाहर रखिए, है ना,
माइनस एक्स वाई आ गया, तो माइनस, अच्छा एक काम करो ना, सबसे सिंपल सा काम, माइनस को ही बाहर रख दो। माइनस को बाहर रखोगे ना तो टेंशन नहीं होगा। रख दिया माइनस बाहर, क्योंकि माइनस मतलब -1 होता है, उसको हम एक बार बाहर रख दिया। अब सुनिए, एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी कि एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1। हाँ या ना। अरे भाई क्या किया, माइनस को बाहर रख दिया क्योंकि कांस्टेंट है एक तरीके से, और एक्स वाई को डिफरेंशिएट कर दिया यूजिंग व्हाट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। लेकिन सर वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आप लिखा क्यों नहीं, क्योंकि वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1। तो लिख के क्या करेगा, लो लिखने के लिए चाहिए, लो लिख, ये लो लिख दिया, हो गया। वैसे ही -4 हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, क्योंकि जब भी डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है, डेरिवेटिव के टाइम पे कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है। अब एक्स वाई पे हम लोग डिफरेंशिएशन डालेंगे, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो पहले भी किया हुआ है, इक्वल्स टू अल्टीमेटली जीरो। राइट साइड में जीरो ही पड़ा हुआ था। व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, याद रखना यहाँ पे माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई है, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एवरीबडी क्या निकल कर आता है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। हटाइए इसको, हटाइए इसको, -4 ठीक है ना। यहाँ पर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर से क्या आ गया बताइए, वाई इक्वल टू जीरो। अरे इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही आया ना, राइट सर। अब आप लोग अगर ब्रैकेट्स खोल रहे हैं, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स है, माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट खोल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है एवरीवन, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर वाई भी लग जाएगा, माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई, -4 एक्स डी वाई बाई डी एक्स और -4 इंटू वाई, यानी -4 वाई इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो ना इक्वल टू जीरो हो गया। व्हाट आई टेल यू ऑल एवरीबडी, व्हाट आई टेल यू ऑल एवरीबडी इज कि डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, जो नहीं है ना वो बाहर उस तरफ कर दो। जैसे क्या है कि आप लोग का 4 वाई उधर चला गया, वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई भी इधर चला गया, बराबर एवरीवन। जो भी डी वाई बाई डी एक्स पोजेस नहीं करता उसको उस तरफ कर दी, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे है क्या यार, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई -4 एक्स, ये रहा देखिए ना, -4 एक्स, ये एक ब्रैकेट में हो गया। सर गुड आइडिया, सर गुड आइडिया सर। अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज, अभी व्हाट आई टेल यू ऑल इज कि देयरफॉर सुनिएगा बात को, डी वाई बाई डी एक्स आया 4 वाई प्लस वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई -4 एक्स, बराबर। अब लोग क्या बोलेंगे, हो गया हो गया हो गया सम, बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहे हो, क्यों सर, क्यों, क्या गलती होगी अब हम लोग से। अरे भाई, यहाँ पर वाई कॉमन जा सकता है, नहीं जा सकता है, जा सकता है, नहीं जा सकता है, जा सकता है। वाई सर कॉमन जाएगा तो 4 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई आएगा सर, यस और नो, कम ऑन। और वैसे ही सर यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन जा सकता है कि नहीं जा सकता है, जा सकता है सर। माइनस एक्स में से कॉमन गया तो बचा क्या, 4 प्लस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस कॉमन है, ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई, बराबर एवरीबडी। और मजे की चीज देखो, ये भी गया, ये भी गया। अच्छा, तो आप बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, -y/x, आप ये बोल रहा है क्या। हाँ हम यही बोल रहे हैं। चेक कर लेते हैं पहले आंसर है क्या, फिर जिनको कॉपी करना है, जिनको डाउट्स पूछना है वो लोग बिंदास पूछिएगा। ये रहा -y/x, एज वी हैड प्रेडिक्टेड राइटली, करेक्ट है, एज वी हैड प्रेडिक्टेड इट करेक्टली। हटाइए इसको, भूल जाइए, चलिए कॉपी कीजिए, और जिनको डाउट है वो बिंदास पूछिए, पूछना अभी पड़ेगा। कल को सोचोगे पूछ लेंगे तो दोबारा ये टॉपिक आएगा ही नहीं कभी डिस्कशन में, क्योंकि अपने वन शॉट डिस्कशन कर रहे हैं अब। और हम आप लोगों को ना अभी क्लास में बीच में थोड़ा रुक के ना एक तरीके का
फाउंडेशन के हिसाब से एनालिसिस भी दे देंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का अक्सर कंफ्यूजन रहता है कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दे, कौन सा चैप्टर पे कम ध्यान देने से भी चलेगा। कि हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका डिसएडवांटेज कम मार्क्स का है और उसका एडवांटेज बेसी मार्क्स का है। तो आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आपका प्रैक्टिस डिसाइड करेगा, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू द राइट फैक्ट्स। चलिए ये कर लीजिए फिर बता देता है। कम ऑन एवरीवन। डन है, कर लीजिए। हो गया एवरीबॉडी? डन है दोस्त? डन है सर? चलिए, अब अगर आप लोग यहाँ पर निकालेंगे, ये रहा। याद रखना, द रूल इज डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ढूंढना और बाकी सब एक तरफ करना है। एंड हम जिस ऑर्डर में अभी बताएगा आप लोगों को, याद रखिए, उस ऑर्डर में अगर बना दिया, उस ऑर्डर में अगर पढ़ाई कर लिया, मैथ्स आराम से संभलेगा। पॉइंट ये है कि अपने स्ट्रेटेजी बनाते हैं कुछ और घर जाके एग्जीक्यूट कुछ और ही कराते हैं। जो बता रहा है स्ट्रेटेजी वो फॉलो करिए। People are copying, that's why I'm waiting everyone. सारे सम्स खुद ट्राई करने हैं आप लोग, तब बात बनेगा देखिए। अभी सुनिएगा आप लोग, मैं बीच में ये रुका हूँ, उसके बाद आई विल कम बैक टू द टॉपिक अगेन, है ना। ये होता है बेसिकली, आप लोगों को फ्लेवर मिल गया इसका, इम्प्लिसिट का। इम्प्लिसिट का पैरामेट्रिक का भी मिलेगा, बट उसके पहले आप लोग एक बार स्ट्रेटेजी सुन लो। स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला, इस चैप्टर को इंस्टीट्यूट एकदम आपको तोड़ के देखता है, तब ये मेरा इस टाइम के लिए प्रेडिक्शन भी है कि यही होने वाला है। काफी लॉजिकली इंस्टीट्यूट पेपर सेट कर रहा है, ये देख के बहुत मजा आता है। लॉजिकली मतलब समझे, जो चीज तुम्हारा इंटर और फाइनल में हेल्प करे, तुम उसको कितना जोर से पढ़ता है इंस्टीट्यूट को चेक करता है। इसमें रैंक 1 पे है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रैंक 1 पे है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सबसे ज्यादा काम आने वाला। सबसे पहले तुमको इसका मास्टर बनना है। सर क्या आप रिवीजन करवा देंगे इसका? 100% करवा देगा। सम्स करवा देंगे, 100% करवा देगा। फिर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नंबर 1। नंबर 2, स्टैट्स का कोरिलेशन इंडेक्स नंबर्स वाला एरिया। कोरिलेशन इंडेक्स नंबर्स में पता है कहाँ पे मेन मार्क खाते हो आप लोग? थ्योरी नहीं पढ़ के जाते हो। मैं बोला हूँ थ्योरी ही शुड बी रेड प्रॉपरली। कोरिलेशन प्लस इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट जो चैप्टर मेरे दिमाग में आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले लेट मी टेल यू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, तो आई हैव टोल्ड यू ऑल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन।
अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी कैसे करिएगा मैडम? कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर भी बातचीत होगा। प्रोबेबिलिटी में इसका सम्स है ना, इसलिए आई टोल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सीरीज में नेक्स्ट आता है ये वाला चैप्टर, जिसमें आपका लॉग है। चैप्टर 1 जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रेशियो प्रोपोर्शंस है, इंडाइसिस है, तीनों साथ में है। ये वाला एरिया हम क्रोनोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन बता रहा है। लॉग, रेशियो, प्रोपोर्शन ये हो गया। इसके बाद आपका आता है ऑब्वियस सा बात है यार, एलआर पूरा, एलआर पूरा, लॉजिकल रीजनिंग पूरा। अब देखो ऊपर में हम एक भी चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग के नहीं लिखे हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन सेंस हो गया, सारा टॉपिक्स है कि नहीं है, ऑड पर्सन आउट हो गया, ये सब चीज ये हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉग, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉजिकल रीजनिंग, हाँ ठीक है। इसके बाद आप लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज एज यू कॉल इट, ये करोगे आप। इसके बाद आप सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके बाद आप सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड उसके बाद एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट में जो हम लोग टॉपिक अभी रिवाइज कर रहे हैं ना, एकदम लास्ट का रिवाइज करने, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, एकदम लास्ट में। ये मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, बट डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन को जैसा मैं पहले भी बताया था 4 से 5 नंबर का आता है। प्रॉब्लम ये नहीं है, 4 से 5 नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है, बट इस 4 से 5 को पाने के लिए डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में मेहनत बहुत बड़ा है। हम लोग तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे ना, इसलिए मैं आपको क्या बोला, हाँ एक और टॉपिक आता है, एक और टॉपिक आता है जो आप लोग जो है ना फिट कर लीजिए, वो सीक्वेंस एंड सीरीज के लेवल पर ही इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर और है जो सीक्वेंस एंड सीरीज के लेवल पर इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो सीक्वेंस एंड सीरीज के लेवल पर ही है। रिलेशंस एंड फंक्शन सेम सेम लेवल का है दोनों, ठीक है। एक दो नंबर किसी अटेम्प्ट में बेसी आ जाता है, एक दो अटेम्प्ट में किसी में कम आ जाता है, बात वो नहीं है। बात है ये स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। सर रिवाइज करें किस, क्योंकि अभी इस मोमेंट पे आप लोगों को डायरेक्शन चाहिए कि बताइए ना किस डायरेक्शन में ध्यान दे, बाकी सब तो ठीक है, तो देख लो डायरेक्शन दे दिया, फिर कुछ उल्ट पटांग करने जाएगा तो तुम समझना, हम तो तुमको बेस्ट डायरेक्शन बता दिया। हाँ कुछ और टॉपिक बच गया तो वो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के पहले कर लेना, एक दो टॉपिक बच गया होगा कुछ इधर उधर का, वो इसके पहले कर लेना है, ठीक है कि नहीं है। फुल फुल स्ट्रेटेजी हम आपके साथ शेयर कर दिया, होपफुली बात समझ में आया होगा, बात समझ में आ गया सर, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक यार, कमिंग बैक टू द टॉपिक यार, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर लिए डिस्कस। अभी एवरीबडी हम लोग करेंगे बैक क्वेश्चंस और करेंगे, बिफोर दैट वी टॉक अबाउट यार पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला खेल, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। गोल यहाँ पर भी वही है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी वही है, क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको कुछ नया बता रहे वाला है, गोल ऑब्जेक्टिव वॉट एवर लैंग्वेज यू यूज, यहाँ पर भी वही है, डी वाई बाई डी एक्स ही है। बट हियर देयर इज अ बट, बट क्या है सर, सुन लेना। द ओनली थिंग इज, यहाँ क्या होता है, इसके पहले क्या हो रहा था, y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ आप लोगों के पास, y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ आप लोगों के पास, राइट एवरीवन, y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ आप लोगों के पास, तो आप लोग निकालते थे dy बाई डी एक्स, तो वो निकल कर आता था 3x²। ये लैंग्वेज हुआ करता था आप लोग का, बट अब नाउ व्हाट दे विल गिव यू, दे विल एक्सपेक्ट यू टू फाइंड dy बाई डी एक्स, बट ये लोग आपको y का वैल्यू
और x का वैल्यू किसी और ही टर्म्स में दे देगा, है माने x इक्वल टू 80 स्क्वायर या y इक्वल टू 80 स्क्वायर, x इक्वल टू 280। मतलब आप लोग सबको ध्यान दीजिए, y यहाँ पर किसके टर्म्स में है, t के टर्म्स में। a तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है, a मतलब एक नंबर है। y किसके टर्म्स में एवरीबॉडी, t के टर्म्स में। अगेन एवरीबॉडी, x किसके टर्म्स में एवरीवन, सर t के टर्म्स में। मजे का बात ये है कि y t के टर्म्स में है, x t के टर्म्स में है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, dy बाई डी एक्स, राइट। सर इसका एक ही उपाय है कि आप पहले dy बाई डी एक्स निकालने से पहले देखो, कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया जा सकता है, जिसके रिस्पेक्ट में वो एक्सप्रेस्ड हो। मतलब y किसके टर्म्स में लिखा हुआ है सर, t के टर्म्स में। y किसके टर्म्स में है सर, t के टर्म्स में। सर x किसके टर्म्स में है सर, है t के टर्म्स में। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग एवरीवन, y है t के टर्म्स में, x है t के टर्म्स में, चाहिए तुमको dy बाई डी एक्स, करेक्ट। अब क्या करिए, dy बाई डी टी निकालिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए dt बाई डी एक्स। अच्छा किसी को नहीं पता है तो dt बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, dx बाई डी टी निकाल लीजिए और उसके बाद उसको उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। सर समझ में आ गया। तो अगर पीपल आर आस्किंग कि dt बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो द आंसर इज रिवर्स dx बाई डी टी, क्योंकि निकालना पहले आपको dx बाई डी टी ही पड़ेगा। फिर dx बाई डी टी निकाल के आप उसको क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। एवरीबॉडी dx बाई डी टी निकाल के आप उसको क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए। सर मतलब अभी देखो, y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर है और x इक्वल्स टू 280 है। y इक्वल टू 80 स्क्वायर है और x इक्वल टू 280 है। क्या करना है अभी आप, dy बाई डी टी करना है, dy बाई डी टी करना है, a बाहर रखा। एवरीबॉडी t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, 2t, तो 280 आ गया। dx बाई डी टी का डेरिवेटिव कैसे निकल कर आएगा, 2a बाहर रख लीजिए और डी बाई डी टी कितना हो गया 1, डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो गया 1। सर सही है। बस फिर क्या करना है, आप लोगों को बताया गया था डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं क्या कहने लग रहा हूँ, डी वाई बाई डी टी आपके पास 280 इंटू डी एक्स बाई डी टी है 2 है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा 1/2 है। सर लॉजिकल है, 1/2 है, 2a और 2a गया, 2a और 2a गया, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ गया बताइए, टी। दैट इज योर आंसर। सर फिर से स्टेप्स बता दो, सर फिर से स्टेप्स बता दो, देखो y इन टर्म्स ऑफ t है, x इन टर्म्स ऑफ t। पहले क्या करना है आपको, dy बाई डी टी निकालना है, dx बाई डी टी निकालना है। dx बाई डी टी को उल्टा कर लो तो क्या आ जाएगा बोलो, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। बस फिर क्या करना है, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स। आया बात समझ में, ये आप लोगों को दे देगा डी वाई बाई डी एक्स। ये अल्टीमेट गोल है। सर सम करवाओ तो अपना प्रैक्टिस होगा। ओके ओके, करवा रहे हैं। ये लीजिए, टू दिस वन प्लीज, नंबर 17, नंबर 17 एवरीवन, कम ऑन एवरीवन।
कम ऑन एवरीवन। एक्स 2t+5 है और वाई t² - 2। एक्स है 2t+5, एक्स है 2t+5, वाई है t²-2। करेक्ट है। बस क्या करो, इंडिविजुअली सॉल्व करो। कहने का मतलब ये है, dx/dt = 2 हो गया। फिर 2t में 2 साइड रखेंगे, dt का डेरिवेटिव 1 ही होता है, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, और dy/dt है। फिर t² का डेरिवेटिव कितना होता है बताइए? 2t। बराबर है एवरीवन। अभी यू ऑल नो दिस यार, कि dy/dx होता है dy/dt इंटू dt/dx। तो यानी कि व्हाट आई से इज dy/dt हो गया 2t इंटू dt/dx हो गया 1/2। क्या हो गया? 1/2 t। का मतलब ये मत कंक्लूड कर लेना कि हमेशा dy/dx t आएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी t आया, इस क्वेश्चन में भी t आया, तो हमेशा dy/dx t आएगा। कोइंसिडेंस है ये, ऐसा कोई रूल नहीं है। सही है सर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ दैट वी नो ऑल दिस, नंबर 22 करके बताएं आप लोग। जी और एच बाय द वे कांस्टेंट है, जी और एच बाय द वे कांस्टेंट है। कम ऑन एवरीवन यार। हो गया क्या? चलिए, x² + y² + 2gx + 2hy। जस्ट अ मोमेंट। आर्यन क्या लिखा हुआ था? x² + y² + 2gx + 2hy = 0 था ना? सही है सर, इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर बाद में वैल्यू बैठाते रहेंगे, क्योंकि बोला था ना एट 0, 0। भाई 0, 0 तो बाद में बैठाएगा, पहले dy/dx निकाल ले। x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, मालूम है सबको। y² का डेरिवेटिव है, देखिए 2y, और y का खुद का डेरिवेटिव है dy/dx, फिर 2gx है, तो 2g बाहर गया, और dy/dx ऑफ x क्या होता है? 1। फिर होता है 2h कांस्टेंट, और y का डेरिवेटिव होता है dy/dx इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग, ध्यान से सुनिए। एज ऑलवेज dy/dx को आप लोगों को कॉमन ले लेना है।
यानी आपके ब्रैकेट में क्या आया, 2y+2h। और उधर अगर आप चले गए इसको लेकर, वो टर्म्स को जो बिना dy/dx के, -2x -2g आया आप लोग का। Therefore dy/dx is equals to -2x -2g by 2y plus 2h by 2y plus 2h। और आपको बोला था 0,0 एट 0,0 लिखा हुआ था, मतलब x और y की जगह क्या लगाना है, 0 0। तो dy/dx इक्वल्स टू, इधर ध्यान दीजिएगा, x की जगह 0 लगाने से ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या -2g। y की जगह 0 लगाने से ये पूरा हो गया 0, बचा क्या बोलिए, 2h। 2 2 गया। एवरीबॉडी व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, एवरीबॉडी व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, -g/h यू आर लेफ्ट विथ, -g/h यू आर लेफ्ट विथ, -g/h। क्या बात है, पहला ही वाला ऑप्शन, पहला ही वाला ऑप्शन है। क्रिस्टल क्लियर है सर। नेक्स्ट वाला बात कीजिए ना आप हम लोग। ओके, नंबर 25 ट्राई करेंगे सब कोई प्लीज। अब लोग, किसी का पेन गिरा हुआ है क्या यहाँ पे बगल में साइड में, देखिए। देखिए x है t प्लस पावर -1, y है t माइनस टी टू दी पावर -1। बस फिर क्या था आप लोगों को, x आ गया t +1/t और y आ गया t -1/t। यही तो, अरे माइनस पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/t। सर लॉजिकल है, सर लॉजिकल बात है। मैं क्या बोलने लग रहा हूँ, x लिखा है हमारे पास, तो एवरीबॉडी अगर x लिखा है हमारे पास, तो dx/dt कर सकते हैं। dx/dt आएगा 1। पूछिए पूछिए। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं। वहां आप वाई स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसके टर्म्स में कर रहे हो, तब ना 2y dy/dx लिखते हो, हाँ या ना। अरे अगर हम वाई स्क्वायर को y के टर्म्स में ही करेगा तो हम सीधा 2y ही ना लिखेगा। टर्म्स किसके टर्म में है वो चेक करिए। यहाँ पर हम किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t में, फिर क्यों लिखेगा कुछ। हाँ देख लीजिए। हमेशा देखा जाता है किसके टर्म्स में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर जिसके टर्म्स में हम डिफरेंशिएट कर रहा है वही है, तो फिर क्यों कुछ लिखने का। खैर, 1/t, अभी 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t²। 1/t का डेरिवेटिव, सर कैसे हुआ ये, चलिए बताइए सर आप हम लोग को। ओके, जिसको नहीं समझ में आया इधर आओ। t⁻⁻1 है, अरे x⁻n है, हाँ या ना। x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x⁻n-1। अरे तो मालिक,
हुआ कि नहीं हुआ -1/t? और तो गया। हाँ ना बताइए। यस सर, लॉजिकली क्लियर है। वही सेम फॉर्मूला से किए और कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, एक्स द पावर कुछ माइनस में रहता है, जैसे -n है, तो माइनस की वजह से क्या हो जाता है, 1/, हो जाता है और नीचे आ जाता है, और हो जाता है 1/x⁴n। ये बात ध्यान रखिएगा एवरीवन। खैर कंटिन्यू करते हैं बात को। अगर dy/dt का बात करें हम लोग, तो t का डेरिवेटिव क्या हो गया बोलो, 1 माइनस साइड में, और 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t। 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t²। अगर ये होता है, एवरीवन यू गेट 1 + 1/t²। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर dx/dt आपके पास है, t² एलसीएम ले लीजिए, t² - 1/t², है ना, और dy/dt कितना आपके पास था, t² एलसीएम ले लीजिए, t² + 1/t², बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, t² + 1/t² इंटू dt/dx, यानी इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा, यानी t² - 1, उल्टा होता है हमेशा dx/dt का। सही है, t² गायब, t² गायब, राइट सर, राइट एवरीबॉडी। इसके बाद क्या आप लोग, dy/dx = t² + 1/d² - 1। अब देखिए t क्या दिया हुआ था हम लोग को, Rn क्या दिया हुआ था, t 2, t = 2 दिया हुआ था, 2 डाल दीजिए, 2² + 1/2² - 1, 4 + 1 होता है 5, और 4 - 1 5 होता है 3, 5/3 इज योर आंसर। किया क्या सर, अरे बाबा सेम चीज किया, dy/dt निकाला और एलसीएम ले लिया, dx/dt निकाला और एलसीएम ले लिया, फिर dy/dt इंटू dx/dt कर दिया, dt/dx कर दिया आई मीन, फिर जो t आया उसमें वैल्यू डाल दिया। क्या कुछ तो नया स्टेप नहीं किया, भी नया किया क्या, 5/3 आ गया आप लोग का। तो लेट्स सी इफ वी हैव द ऑप्शन ऑफ 5/3, ये तो है ना, सी करेक्ट है। अब अब हम आप लोगों को जो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं ना, बिफोर वी टॉक एनी फर्दर, इज व्हाट इज लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स। सर बताइए क्या, लॉग का प्रॉपर्टीज अपने पढ़े हैं, नहीं याद है तो याद करिए, नहीं याद है तो याद कीजिए। पहला प्रॉपर्टी जो काम आने वाला है वो बात कर रहा है, अगर लॉग ए बी है, इट कैन बी रिटन एज लॉग ए प्लस लॉग, बात समझ आ रहा है। अब एक गलती से बचना, हम लॉग ए भी बोला है, तुम लोग स्कूल में या एग्जाम में जाके सॉरी लॉग ए इंटू लॉग बी लिखेगा, ये नहीं होगा, कुछ इसका कुछ मीनिंग नहीं है। लॉग ए इंटू लॉग बी इज डिफरेंट फ्रॉम लॉग ए बी। आया बात समझ में, वेरी गुड। प्रॉपर्टी नंबर 1, सर लॉग का मीनिंग भी हम लोग भूल गया है, सच बताएं तो याद दिला देता है, याद दिला देता है। नेक्स्ट बात, लॉग ए बाई बी अगर आपके पास, दैट इज लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरी बात, अगर लॉग एक्स है सामने में, पावर में एन है, पावर में एन है, एन सामने आ जाता है। सर लेकिन सच बताएं तो लॉग का मीनिंग क्या है हमारा, लॉग का मीनिंग क्या है हमारा, हम लोग को तो यही नहीं मालूम। ओके सर देखिए, 2³ = 8 है मान लीजिए, 2³ = 8 है, का मतलब क्या हुआ, लॉग जो बेस है ना, वो यहाँ नीचे बेस चला जाएगा, ये सामने आ जाएगा, मतलब ऐसा 2 का क्या पावर डालें कि 8 आए,
लॉग बोलता है 2 का ऐसा क्या पावर डाले कि 8 आए, उसी को लॉग का वैल्यू बोलते हैं। 2 का ऐसा क्या पावर डाले जो 8 आए, 3 डालो। ये लॉजिक होता है लॉग का। फॉर दोज हु हैड फॉरगॉटन इट, फॉर दोज हु हैड फॉरगॉटन इट। क्लियर है? इतना नोट डाउन कर लेंगे एक बार अपने लोग फटाफट, बाकी फिर सम्स पे तो आते ही हैं। लिख लिया क्या? अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। ध्यान से सुन। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया, y इक्वल्स टू x टू द पावर x, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो सर कंफ्यूजन आ गया, अब कैसे करें? तो बेस्ट तरीका इज टेक लॉग बोथ साइड्स, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, मतलब लॉग y इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x, हाँ या ना? अब एक चीज मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ये फॉर्मूला चेक करो, हेलो, ये प्रॉपर्टी चेक करो। अगर कुछ पावर में है तो वो सामने आ जाता है लॉग की वजह से। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये जो पावर में है ये सामने आ जाएगा, तो बन जाएगा x log x, तो बन जाएगा एवरीबॉडी x log x। अब आप लोग को मैं बोला डिफरेंशिएट करो, अब आप लोग को मैं बोला डिफरेंशिएट करो। तो जब आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे एवरीवन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए लॉग y, लॉग ऑफ एनीथिंग इज वन बाय दैट थिंग, लॉग ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव इज वन बाय दैट थिंग। तो लॉग y का डेरिवेटिव क्या हो गया, वन बाय y। बट y को डिफरेंशिएट तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं अभी भी, dy बाई dx हो गया। अभी प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज वॉट एवरीवन, वन बाई एक्स, प्लस log x into d by dx of x is what, बोलो? 1। log x into d by dx of x is what, 1। everybody 1 by y dy by dx आया 1 प्लस log x बराबर है, यही तो आया ना, 1 प्लस log x। अब क्या करना है, therefore dy by dx इक्वल्स टू y इधर आ गया, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस log x, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस log x। अच्छा, मजे की चीज क्या है मालूम है सर, बताइए। y का वैल्यू आपको पता है x टू द पावर x है, y का वैल्यू आपको पता है x टू द पावर x है। तो अगर y का वैल्यू आपको पता है x टू द पावर x है, मैं लिख दिया x टू द पावर x, खत्म, खत्म। y की जगह लिख दिया x टू द पावर x, देख लीजिए खत्म हो गया। सर बात तो क्लियर हुआ हम लोगों को, आया बात समझ में, नहीं समझ में? जो y का वैल्यू था वो पुट कर दिए, क्या डाउट है उत्सव? क्लियर है? सही है सर। ये ना लॉक को आप लोग और कहाँ यूज कर सकते हैं? सर लॉक का कोई सही यूज बताइए, आपको बताता है। सबसे खास चीज लॉक को मैं यूज होते करते हुए देखा हूँ, तीन चार फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है। y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू कुछ इस तरह से दे दिया आप लोग को, एक्स क्यूब e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x और 2 टू द पावर x, ऐसे दे दिया। सर क्या प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, कौन मना किया? बट देन आप लोग को अब लॉग भी मालूम है, क्या मालूम है? लॉग। मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग y इक्वल्स टू लॉग
एक्स क्यूब ई टू द पावर 2x 2 टू द पावर x, हाँ या ना? एवरीवन लॉग ए बी सी आ गया. व्हाट आई से इज लॉग y हो गया लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c. क्योंकि अब ये मत बोलना नहीं मालूम, ये रहा, चेक कर लो. लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. लॉग ए बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी. तो हम ऐसा लिख सकता है. नाउ व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज लॉग y इक्वल्स टू लॉग x क्यूब है. 3 log x आ गया. क्या आ गया सर? 3 log x. 3 log x. है बात समझ में? अभी सुनो ध्यान. प्लस log e टू दी पावर 2x है. 2x सामने आ गया. 2x सामने आ गया. log e आ गया. हाँ या ना बोलिए सर? यस सर. और log 2 टू दी पावर x है. x log 2 लिख सकते हैं. अब एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आप लोग को. बताओ सर क्या? log e का वैल्यू 1 होता है. log e का वैल्यू बता देता है क्यों. यहाँ e है. हम लोग बेस में कुछ लिख नहीं रहे, बट बाय डिफॉल्ट बेस का अजम्पशन क्या होता है? क्या होता है बेस में? e. e में ऐसा क्या पावर आएगा कि e ही आ जाए? 1. लॉग का मतलब तो यही होता है ना. लॉग 2 है, इधर 8 है. 2 में ऐसा क्या पावर आ जाएगा कि 8? 3. तो वैसे ही लॉग ई में ऐसा क्या पावर आ जाएगा कि ई आ जाए? 1. इसीलिए लॉग ई एवरीबडी होता क्या है? 1. तो रियल लाइफ में आपको सॉल्व क्या करना है? लॉग वाई को 3 लॉग एक्स प्लस 2x ही बचा यहाँ पर, और यहाँ x log 2 बचा. अब देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 कॉन्स्टेंट है. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 बाई एक्स. 2 कांस्टेंट है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1. और log 2 कांस्टेंट है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1. तो आंसर आ गया ना. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही केवल चाहिए था. अच्छा, वाई का वैल्यू जो भी है वो लिख दो. क्या है? ये पूरा का पूरा गाना लिख दो. यानी कि एक्स क्यूब ई टू दी पावर क्या लिखा हुआ था? 2x 2 फिर क्या था? 2 टू दी पावर एक्स. जो भी बाजू में 3 बाई एक्स प्लस 2 प्लस लॉग 2. तो दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया. यू नो अनदर ब्रिलियंट आइडिया टू सॉल्व दिस. अरे भाई, log 2 जीरो हो जाएगा तो हम कहाँ लिखा? log 2 को बाहर रखा है एज अ कांस्टेंट, हाँ या ना? log 2 क्या है? कांस्टेंट है. log 2 क्या है? कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं, हाँ या ना? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हुआ ना. log 2 तो ऐसे भी हम बाहर रख रखा है. दो बार डिफरेंशिएट थोड़ी कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब बताइए मेरे को y को 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, y इक्वल टू 2x लिखा है ना. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जब आप बोल रहे हो 2 होगा तो आप भी क्या किए? 2 को बाहर रखिए ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स निकाले. इसको जीरो थोड़ी कर देंगे. नाउ मूविंग ऑन. नाउ मूविंग ऑन एवरीवन. ये आप लोग को बताया लॉगरिदम का फ्लेवर. आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अपने से सम बन रहा है कि नहीं. लॉगरिदम का फ्लेवर तो देख लिए. ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए ना. क्वेश्चन y इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन. अटैक. ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन.
देखिए बेस्ट रास्ता इस सम को करने का जो है, मैं ये सम कॉम्प्लिकेटेड देख रहा हूँ। मेरे को जो रास्ता समझ में आता है वो है टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग बोथ साइड लेने से फायदा क्या हुआ, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन होल टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं। अरे क्योंकि रूट का मतलब ही होता है हाफ, पावर हाफ। नहीं समझे, रूट ओवर फोर है, रूट ओवर फोर को फोर टू दी पावर हाफ लिखा जा सकता है। ये इंडाइसिस में पढ़े हैं अपने। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, लॉग वाई इक्वल्स टू, ये जो पावर में हाफ चढ़ा है ये सामने आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है लॉग एक्स द पावर एन एन लॉग एक्स हो जाता है। ये रहा, चेक कर लो, लॉग एक्स द पावर एन एन लॉग एक्स हो जाता है। तो जो पावर है वो सामने आ जाता है, तो इस हिसाब से हाफ सामने आ जाएगा। लॉग एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन आ गया, बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लॉग वाई इक्वल्स टू हाफ है, लॉग वाई इक्वल्स टू हाफ है, लॉग ए बाई बी है। लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग, हाँ ना बोलिएगा प्लीज, लॉग ए बाई बी होता है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये रहा, देखिए लिखवाया हुआ आप लोग को, ये रहा लिखवाया हुआ है। उस लॉजिक से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव हो गया वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ, लॉग ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव इज वन बाई दैट थिंग, वन बाई दैट थिंग माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन बाई दैट थिंग। कोई भी चीज लॉग है तो उसका डेरिवेटिव तो वन बाई वही चीज होगा ना। बस फिर क्या था, हाफ वन बाई फाइव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, एलसीएम में है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो आपका आएगा एक्स प्लस वन माइनस दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। एक्स और एक्स गायब हो गया, तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू टू बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, गायब हो गया। बस फिर क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस। फिर क्या करना है आपको, वाई का वैल्यू बैठा देना है। फिर आपको क्या करना है, वाई का वैल्यू बैठा देना। इससे एवरीवन, जितना डेरिवेटिव्स का फंडा पूछा जा सकता आप लोग से ना, हम लोग कवर कर लिए। अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए आइडियली, वो इंस्टीट्यूट का सारा बैक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि ये टॉपिक का वेटेज रिजनेबली लो रहता है। मैं नहीं चाह रहा कि आप और भी बहुत कुछ करें इसके लिए, और 10 किताब रेफर करें, जरूरत नहीं है। क्लियर है एवरीबॉडी। तो यार विद दिस वी वाइंड अप द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे विथ अवर फंडास ऑन आस्क्ड ऑन डाउट्स आस्क्ड बाय पीपल, एपीजीपी एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चलो बाय बाय एवरीवन। जिनका कॉपी बाकी है वो कॉपी कर लें आराम से, कोई टेंशन